क्वेश्चन कराने वाला वो क्वेश्चन जो होने वाला वो होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका क्वेश्चन है 7 डेज ऑफ कोर्स में आ चुका है। मैं आपको अपना ऑप्टिमाइज कोड बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो, तो मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट दूं, ठीक है। तो मैं पहले आपको इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता। कोड में एक बुक बोलता है, इस कोड में एक बुक दिया हुआ है। बुक में फिर मेरे को बोला गया है कि मेरे पास आपको नंबर ऑफ में पेजेस दे, साथ ही साथ आपको मेरे को बताना है कि उस पेज में मैं अपने डिजायर्ड पहुंचूं, ठीक है। बट कैसे पहुंचूं, ठीक है। डिजायर्ड है, पर मेरे को पहुंचना है, पर मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ शिफ्टिंग चाहिए, ठीक है। मेरे पास 2 वेज है वहां तक पहुंचने के। पहला है कि आप अगर बुक के स्टार्टिंग से पहुंचो, दूसरा है कि आप बुक के स्टार्टिंग से पहुंचो, ठीक है, एंड से पहुंचो, ठीक है। तो आपको पहले पता चलेगा कि मेरे पास 2 वेज है। पहले मेरे को यहाँ ये सॉल्व करना होगा 2 वेज में से मैं किसको चूज करूँ, और तब जाके मेरे को काउंट निकालने होगा टोटल नंबर की। तो हर कोड को करने का एक वे होता है, ठीक है ना। पहले आप छोटे वे को करो, अगर आप छोटे वे को नहीं करोगे ना, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मेरे को पता है कैसे चले कि मेरे को राइट वन से जाना है या एंड से जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज किया, मैंने डिफरेंस इक्वल टू एन माइनस पी किया। ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस निकालने के बाद मेरे को पता चल गया कि मेरे को उसके राइट साइड से चेक करना है या उसके लेफ्ट साइड से चेक करना है। एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे को पहुंचना है थर्ड नंबर पे, तो ऐसे मेरे को ये देख के लग रहा है, पता चल पा रहा है कि मेरे को थर्ड नंबर पे स्टार्टिंग से पहुंचना है। पर कोड में कैसे पता करूं, तो बताता हूँ। टोटल नंबर आपके 8 है, तो 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 होता है। तो डिफरेंस आपके 5 हो गया। तो बोला 5 इज लेस देन पी, कंडीशन ट्रू है, इट मीन 5 इज लेस देन पी, इट मीन 5 इज लेस देन 3। कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब कि वो जो है वो मेरे राइट साइड में है, मतलब मैं वो क्लोजेस्ट है। अगर मैं बुक को स्टार्टिंग से पेज शिफ्ट करूंगा तो वो क्लोजेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये सबसे पहले यहाँ एक लाइन में आपको पता चल गया कि जो मेरे को किस साइड जाना है, मेरे को आगे से बुक को चेक करना है या पीछे से बुक को चेक करना है, ठीक है। अगर आप नॉन ऑप्टिमाइज मोड में, मैंने क्या गलती की थी, मैंने क्या किया था, मैंने इसके लिए वाइल लूप चलाया था, ठीक है, दोनों के लिए। तो इसलिए मेरी कॉम्प्लेक्सिटी एन गई ऐसे। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करना था। जब अगर मानिए कि अगर मेरा बुक आगे से वो मेरे को जल्दी मिल जाएगा, तो मैंने क्या किया, p/2 कर दिया। उसका मैं कोई रीजन देता हूँ। अगर मानिए सपोज करिए मेरे को थर्ड पे पहुंचना है, तो 3/2 कितना होता है, 1। क्योंकि आपको ही पता है कि ये जो यहाँ पे करेंटली मैं 1 पे खड़ा हूँ, मेरे को जाना है थर्ड पे, तो मेरे को 1 पेज को शिफ्ट करूंगा, तो मैं करंटली जो नया जो नेक्स्ट पेज आएगा वो 2 3 आएगा। मैं मतलब डिजायर्ड पेज पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे को 5 तक पहुंचना है, तो 5 तक पहुंचना है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मेरे को 5 तक पहुंचना है तो 5/2 आपको 1 से 2 3 जाने पे एक बार शिफ्ट करना पड़ा, 2 3 से 4 5 जाने पे एक बार और शिफ्ट करना पड़ा, तो हो गया 2, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पहुंचना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप रिटर्न कर दोगे, एक तरह से एक शिफ्टिंग का काउंट है, ठीक है। पर आप जब एंड में आते हो तो एंड में एक सीन पड़ता है, एंड में ये सीन पूरे से साफ साफ बोल रखा है। मैं आपको क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे आखिरी पेज पे 5 4 होगा। पर अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवन है, तो मेरा जो इवन का जो लास्ट वैल्यू होगी ना, वो इकलौता वैल्यू होगी जो आखिरी पेज पे होगा, ठीक है ना। तो मेरे को पता चल गया कि हाँ, मेरे को दो चीज तो चेक करनी ही है कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो मैंने वही किया, यहाँ पे इवन चेक किया, यहाँ पे ऑड चेक कर दिया। उससे पहले मैंने क्या किया कि अगर मेरा जो एलिमेंट है वो मेरे लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू मिल गई, तो मेरे को आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। ये टाइम भी अब टाइम इफिशियंट है, तो उसने रिटर्न कर देगा 0। कि मानो कि मेरा 6 पेज है और मेरे को डिजायर ही 6 पे है, तो भाई तुम पीछे से जैसे बुक खोलोगे तुम उसी पेज पे करेक्टली हो गए। तो इसलिए ये हो इसके एस पार्ट में मैंने क्या किया, एस पार्ट लॉजिक के पहले दो कंडीशन चेक किए कि मेरा नंबर इवन है या ऑड है। मेरा नंबर ऑड है, पहले मैं पे जाऊंगा तब फिर मैं इवन पे जाऊंगा। अगर मेरा नंबर ऑड है, लाइक एग्जांपल लाइक ये, तो क्या करो भाई, डिफरेंस बाय 2 कर दो। डिफरेंस बाय 2 मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे को काइंडली पता है कि ये मेरे को काउंट देगा। जैसे अगर मानो कि मेरा डिफरेंस आता है 2 का, ठीक है ना, कि पी माइनस, जब मैंने किया था एन माइनस पी, अगर मेरा डिफरेंस आता है 2 का, तो मेरे को पता है कि अगर मैं एक पेज को फोटोस्टेट कराने जाऊंगा तो उसके 2 साइड्स हो गए। तो 2 साइड्स को मैं काउंट क्या करना, काउंट एज ए 1 डिक्लेयर करना है। तो मैंने सिंपली यही किया था कि भाई 2 साइड हो गए तो काउंट एज ए 1 होगा। तो इससे क्या होगा, उसका नंबर तुमको काउंट्स दे देगा, ये कि तुम्हारे कितने नंबर काउंट से उस डिजायर्ड पेज तक पहुंचने के। पर इवन में ऐसा कुछ नहीं, इवन में एक सीन है। इवन में सीन ये है कि मेरा जो 6th पेज है वो इकलौता होगा। तो मैंने क्या किया ना, मैंने एक तरह से 6 पेज को बुक से निकाल दिया बाहर। और मैंने क्या किया, जितने डिफरेंस आए थे उसमें से उस जो पेज को बाहर निकाल दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया,
और मैंने वही चीज कर दिया जो मैंने एल्स पार्ट के लिए किया। तो क्या होगा ना, जब